गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का एक आइटम लिए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। माने इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट ए और बी के बीच क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखिए, हम लोग सबसे इस वीडियो से पहले जो देखे थे उसमें देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो था, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, हाँ है, यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी इज यू बी माइनस यू ए, जो बराबर होता था डब्ल्यू ए बी। कहने का मतलब, कोई चार्ज को अगर ए से बी तक ले जाते हैं तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस उस चार्ज का होगा वह होगा डब्ल्यू ए बी, यानी वर्क डन इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे, इस मतलब वीडियो के पहले। अच्छा, अब इसमें देखा जाए, वर्क जो होता है वो तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो होता है वह होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से फ्री करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ ए क्वांटिटी that is independent of charge Q naught, the concept of potential difference is introduced। मतलब जो चार्ज से कोई मतलब नहीं रहे तो इसलिए उस चार्ज को हटाना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक दूसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप का है, उसका मतलब हम लोग ये एक्सप्रेशन निकाल सकें। तो इसको फ्री कैसे करेंगे, तो Q नॉट से दोनों साइड में डिवाइड कर दीजिए। वर्क में तो Q नॉट होगा, इसमें भी डिवाइड कर दीजिए Q नॉट, और वर्क में भी डिवाइड कर दीजिए Q नॉट। तो ये एक नया क्वांटिटी मिला जिसको हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी इसको अब हम लिख सकते हैं, जब Q नॉट से डिवाइड कर दिए तो VB माइनस VA हो गया। पहले था UB माइनस UA बाई Q नॉट, और उसको हो गया VB माइनस VA, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस साइड भी Q नॉट से डिवाइड करना हमको पड़ेगा, यानी WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट, मान लीजिए A और B के बीच का। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसका कई जगह यूज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना है। VA माइनस VB इक्वल टू WAB बाई Q नॉट। तो अब है कि पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम लोग डिफिनीशन देना चाहते हैं
तो क्या लिखेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B in an electric field is defined as the work done by external force in carrying a unit positive charge from point A to B while keeping the charge always in equilibrium। तो माने ये हुआ हिंदी में कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस वर्क डन के बराबर होता है जो एक्सटर्नल फोर्स करता है वह वर्क, वो जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक बिना एक्सेलरेशन का अगर ले जाता है तो जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करता है वही पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी होता है। फिर मैं एक बार कह देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट ए और बी के बीच का मतलब है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ले जाना है विदाउट एनी एक्सेलरेशन, माने जो चार्ज है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उसी के इक्वल एंड अपोजिट हमको लगाना है एक्सटर्नल फोर्स। तो इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम रहेगा, नेट फोर्स जीरो रहेगा। इसीलिए तो कहने का मतलब इसीलिए इस तरह का डिफिनीशन दिया गया है कि दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वह वर्क है एक्सटर्नल फोर्स द्वारा जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाया जाता है, लेकिन उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यानी ऑलवेज जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। यही कहने का मतलब है। अच्छा, अब एसआई यूनिट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का? तो यहां से निकालिए, वर्क का होता है जूल डिवाइडेड बाय कूलम, यानी जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं और उसको भी द्वारा डिनोट करते हैं। हम लोग वोल्ट 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 बैटरी के बारे में करते रहते हैं, इतना वोल्ट का है उतना वोल्ट का है, वो वोल्ट क्या है? तो जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज वोल्ट। तो ये आपको मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, तो कौन पॉइंट? तो जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है उस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है। वो कैसे निकलेगा? तो बहुत आसानी से निकलेगा अगर ये फार्मूला हम पहले से जानते हैं। इसमें क्या कीजिए, मान लीजिए बी पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो ए पॉइंट को हम इन्फिनिटी पर मान लेते हैं। इन्फिनिटी पर ए पॉइंट है और तब उसके बाद ये कैसा एक्सप्रेशन हो जाएगा? तो इन्फिनिटी पर जब ए पॉइंट रहेगा तो उसका पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया जीरो और डब्लू हो गया एक बदले इन्फिनिटी टू बी और डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, माने जिस चार्ज को हम लाते हैं। यानी कहने का मतलब डिवाइडेड बाय करने का मतलब यूनिट चार्ज हो गया। अच्छा, तब ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा? अगर B का पोजीशन A नहीं है तो B को भी हटाते हैं। मान लीजिए B एक आर्बिट्ररी पॉइंट है और उसका पोजीशन वेक्टर जो है R है, यानी कोई पॉइंट जहां हमको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर R है, तो VR इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी R डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से डिवाइड करने का मतलब हुआ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अब हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए लिखे हैं
Thus we can define potential difference at a point in an electric field as the work done by external force in bringing a unit positive charge from infinity to the point in such a way that the charge is always in equilibrium. That is, no acceleration of the charge at any point on the path. इसको अगर हम हिंदी में कहें तो क्या कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एक्सटर्नल फोर्स द्वारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल उस पॉइंट पर प्रोवाइडेड, बशर्ते कि जब लाया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स से तो उस चार्ज में किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं रहे, यानी चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, तब जो वर्क डन कैलकुलेट होगा वही हो जाएगा पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो पोटेंशियल का भी यूनिट वही वोल्ट ही होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है तो पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें भी स्पष्ट हो गई होंगी। अगर आप लोगों को पसंद हुआ तो लाइक कर देंगे, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल दबा देंगे ताकि मेरा वीडियो आपके पास एकदम जैसे हम लोड करेंगे यूट्यूब पर आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाएगा, आप उसे खोल के देख लेंगे। और जितना हो सके शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह सब कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले। ओके, थैंक्स।